तो दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले तो आप नारायण एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अपना जो पुराना चैनल था नारायण एजुकेशन, जिसमें करीब 1.5 लाख सब्सक्राइबर थे, 7 साल पुराना चैनल था, तो वो किसी कारणवश यूट्यूब से डिलीट हो चुका है। अब मैंने नया चैनल बनाया सेम उसी नाम से, उसी को आगे बढ़ाया, तो आप नए चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, नारायण एजुकेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे आज की न्यूज़ की। आने वाले दिनों में आपको राजस्थान के शिक्षा विभाग में 15,000 करीब 15,000 शिक्षकों की भर्ती देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए आज की न्यूज़ सबसे पहले आप देख सकते हैं, राजस्थान पत्रिका की न्यूज़ 16 सितंबर 2024। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिए लास्ट तक। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए शिक्षा, स्वायत्त शासन, राजस्व सहित अन्य विभागों में लगातार पद खाली होने के बाद भी नई भर्तियों की घोषणा अटकी हुई है। भर्तियों का खुले लॉकडाउन तो प्रदेश के 20 लाख बेरोजगार को मिले राहत। शिक्षा मंत्री की नई घोषणा से बेरोजगारों में जगी आस। अब यहाँ पर शिक्षा मंत्री ने क्या घोषणा की है नई, वो भी हम देखने वाले हैं आगे। धीरे धीरे देखिए वीडियो पूरा। तो यहाँ पर देखिए प्रदेश में नई सरकार की ओर से लगातार भर्तियों की घोषणा की जा रही है, लेकिन बड़ी भर्तियों का लॉकडाउन नहीं खुलने से बेरोजगारों की नौकरी की आस अटकी हुई है। प्रदेश के बेरोजगारों को सबसे ज़्यादा शिक्षा, स्वायत्त शासन, राजस्व, चिकित्सा, सार्वजनिक निर्माण, विद्युत निगम सहित अन्य विभागों की भर्तियों का इंतजार है। शिक्षा विभाग में डीपीसी और शिक्षकों का समायोजन नहीं होने की वजह से नई भर्तियों में पेंच उलझा हुआ है। यानी सरकार चाहती है कि पहले ये चीज़ें हो, डीपीसी कंप्लीट हो, समायोजन हो, उसके बाद हम नई भर्ती निकालें। अकेले शिक्षा विभाग में 1 लाख से अधिक पद खाली है। तो यहाँ पर देखिए बड़ी बात, 1 लाख प्लस पद है सिर्फ शिक्षा विभाग में, लेकिन एक भी पद की नई विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है। सरकार ने इस साल बजट में 1 लाख पदों पर भर्तियों का दावा किया था। ऐसे में युवाओं को 28 से अधिक विभागों में होने वाली भर्तियों का इंतजार है। हालांकि इस साल होने वाली RAS, CET सहित अन्य परीक्षाओं से बेरोजगारों को थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। यानी आपको पता ही इस महीने CET ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम है, और अगले महीने वो जो 12वीं लेवल का एग्ज़ाम है, और उसके अलावा RAS की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है 733 पदों पर। आश्रुति पत्र RPSC ने जारी किया है, 19 सितंबर से शायद उसकी आवेदन भी शुरू होगी। तो कुछ भर्तियाँ निकली, ऐसी नहीं नई भर्तियाँ नहीं निकली है, काफ़ी भर्तियाँ निकली भी है। और आगे देखिए दोस्तों बड़ी बात, जो इन भर्तियों से राहत जो भर्तियाँ निकली है, जैसे RAS इसमें दे रखा है, आप सब देख सकते हो 733 पदों पर 19 सितंबर से आवेदन शुरू है। इसके अलावा CET 13 लाख प्लस आवेदन, ये ग्रेजुएशन लेवल की बात हो रही है, जिसका एग्ज़ाम इसी महीने के लास्ट में होगा। और जो सीनियर सेकेंडरी लेवल CET, उसके अब तक आवेदन करीब करीब मान के चलो 10 लाख तक पहुंच गए होंगे शायद, आंकड़ा 10 लाख तक। तो ये होगी। और यहाँ पर देखिए भर्तियों का रोड में 5 साल में भर्ती 4 लाख, इस साल होनी है भर्ती 1 लाख, भर्तियों का इंतज़ार 20 लाख। कितने विभागों में होनी है भर्ती 28, प्राइवेट नौकरी का दावा 10 लाख। यानी मुख्यमंत्री ने कल एक बार फिर से एक समारोह में थे, वहाँ पर भी बड़ा बयान दिया मुख्यमंत्री ने कि हमारी सरकार 10 लाख को नौकरी देगी, जिसमें 6 लाख तो प्राइवेट हो जाएगी और 4 लाख सरकारी नौकरियाँ। ये मुख्यमंत्री ने बात कही थी। अब यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण, इनका भी इंतज़ार। तीनों ग्रेड की शिक्षक भर्ती, 15 लाख बेरोजगार नौकरी की दौड़ में। नई सरकार ने तीनों ग्रेड में शिक्षक भर्ती कराने की घोषणा की है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, शिक्षा मंत्री हो या मुख्यमंत्री भजनलाल, तीनों ने ये बात कह दी है कि हम शिक्षक भर्तियाँ करा रहे हैं, लेकिन घोषणा तो कर दी है, लेकिन धरातल पर अभी तक उतरी नहीं है, तो उसका विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं। आगे देखिए शिक्षा विभाग में 1 लाख से अधिक पद खाली है। बेरोजगारों को नई 1st ग्रेड, नई 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड, अध्यापक सहित अन्य पदों पर भर्ती का इंतजार है। इन पदों पर भर्ती के लिए प्रदेश में 15 लाख से अधिक युवा तैयारी में जुटे हैं। चतुर्थ श्रेणी व सफाई कर्मचारी की भर्ती, इसके अलावा चिकित्सा विभाग की भर्तियाँ। तो हम शिक्षा विभाग की बात करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखिए शिक्षा विभाग में बेरोजगारों को भर्तियों का इंतजार है। नई भर्तियों के राह खुलने से प्रदेश के 20 लाख से अधिक युवाओं का इंतजार पूरा हो सकेगा। सरकार ने पहले साल 1 लाख भर्तियों की घोषणा की। ऐसे में उम्मीद है कि आगामी 2 महीनों में कई विभागों में भर्तियाँ निकलने की उम्मीद है। नए बदलाव के साथ होने वाली CET परीक्षा को लेकर भी बेरोजगारों में इस बार काफ़ी क्रेज़ है। इसके अलावा दोस्तों एक और न्यूज़ आज सुबह से ही चल रही है। न्यूज़ क्या चल रही है? ये चल रही न्यूज़ कि RPSC प्रथम श्रेणी शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ा
अपडेट्स 15,000 पदों पर जारी होगी विज्ञप्ति। ये न्यूज़ चल रही है आज सोशल मीडिया पे, ठीक है। तो क्या फर्स्ट ग्रेड 15,000 पदों पर जारी होगी? तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कितने पदों पर जारी होगी लगभग। तो सबसे पहले देखिए, हम रीट की बात कर लेते हैं। तो रीट पात्रता होगी, और अभी जो रीट की विज्ञप्ति की जो संभावना लग रही है, आवेदन नवंबर से शुरू हो सकता है, दिवाली के आसपास। क्लियर है। इसकी परीक्षा अगले साल फरवरी मार्च, आप मान के चलो फरवरी मार्च बोर्ड के एग्ज़ाम हो जाएंगे ना, तब मार्च 2025 को पात्रता होगी। उससे पहले पदों का वर्गीकरण जारी होने की, मतलब इस साल तो संभावना नहीं है कि रेट के पद जारी होंगे। जब शिक्षक भर्ती होगी कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा पात्रता के बाद, उससे पहले पदों का वर्गीकरण जारी हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल जारी नहीं होगा। तो रेट का मुद्दा अलग हो गया, यानी रेट पात्रता होगी, उसमें पदों का कोई अभी मतलब नहीं है। क्लियर है। और अब बात करते हैं दो भर्तियाँ, कौन कौन सी? फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड। ये दोनों भर्तियाँ करीब 15,000 पदों पर निकलेगी, ये कंफर्म हो चुका है। पहले सरकार की प्लानिंग थी कि कम पदों पर विज्ञप्तियाँ जारी करें, लेकिन अब उन पर रोक लग गई है। अब काफ़ी पदों पर भर्तियाँ निकलेगी। कितने पदों पर देखिए और कैसे? तो सबसे पहले हम दोस्तों खाली पदों का बात करें तो आज की तारीख में, आज 16 सितंबर है, आज की तारीख में फर्स्ट ग्रेड के 17,285 पद खाली है, फर्स्ट ग्रेड के। अब ये पद सरकार कैसे भरेगी? इतने पदों पर तो भर्ती निकलेगी नहीं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी डीपीसी चल रही है एक सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड 10,000 पदों पर, कभी भी कंप्लीट हो जाएगी इस महीने के लास्ट तक। इसका मतलब 10,000 जो सेकंड ग्रेड है वो फर्स्ट ग्रेड बन जाएंगे, तो सीधे तौर पर 10,000 पद इसमें भर जाएंगे। 17,285 में से आप माइनस कर सकते हैं 10,000, बाकी कितने पद बचते हैं? 7,285। अब ये जो 7,285 पद बचेंगे ना फर्स्ट ग्रेड के, ये सारे के सारे सीधी भर्ती के लिए है। अब वो सरकार के ऊपर है कि सारे पदों पर फर्स्ट ग्रेड निकलती है या कम पदों पर निकलती है। लेकिन फिर भी अगर सारे पदों पर निकलती भी नहीं है तो आप मान के चलो 5,000 से लेकर 6,000 के बीच फर्स्ट ग्रेड निकलेगी। तो ये तो फर्स्ट ग्रेड के पद हो गए। दूसरी तरफ सेकंड ग्रेड की बात करें तो सेकंड ग्रेड के 25,000 पद तो माध्यमिक शिक्षा में खाली है आज की तारीख में, 8,500 पद प्रारंभिक शिक्षा में खाली है, और 10,000 पदों पर जो डीपीसी चल रही है ना, उसके पद फर्स्ट ग्रेड का तो भर जाएंगे, लेकिन सेकंड ग्रेड के तो खाली होंगे ना, तो ये 10,000 ये ऐड हो जाएंगे। तो सेकंड ग्रेड के पदों की संख्या आप देख सकते हो करीब 44,000 के आसपास पहुँच जाएगी सेकंड ग्रेड के। अब सरकार 44,000 पद कैसे भरेगी? तो देखिए 44,000 में से एक डीपीसी सरकार पहले राउंड में करेगी, उसके बाद एक पूरी डीपीसी अगले साल की शुरुआत में सरकार कर सकती है। कौन कौन सी? तो देखिए 19,372, करीब 20,000 पदों पर थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड की डीपीसी होगी। इसी से रीट का रास्ता खुलेगा, पदों का रास्ता खुलेगा, और सेकंड ग्रेड के पद भरेंगे। तो 44,000 जो सेकंड ग्रेड के पद खाली हो जाएंगे ना, उनमें से करीब 19,372 पद ये भर जाएंगे। तो फिर उसके बाद आप 44,000 में से 19,000 कम कर सकते हैं। तो माइनस अगर हम 19,372 करें तो करीब 24,000 प्लस पद बचेंगे, 24,000 25,000 के बीच। अब ये 24,000 पद है ना, इसमें से एक और डीपीसी सरकार करेगी। उसके बाद हो सकता है 2025 के शुरुआत में नए साल के मौके पर करीब 10,000 पदों पर थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड। यानी दोस्तों इसका मतलब ये है कि जब रीट की पात्रता परीक्षा होगी ना, उससे पहले थर्ड ग्रेड के काफ़ी पद खाली हो जाएंगे डीपीसी से कम मान के चलो आप 30,000 पद खाली हो जाएंगे। तो अब लग रहा है कि जो रीट होगी 2024, रीट 2024-25 आप जो भी कह सकते नाम दे सकते हैं, वो अब ये होगा कि पात्रता परीक्षा फरवरी मार्च में होती है अगले साल, तो उससे पहले 30,000 पद हो जाएंगे खाली डीपीसी के, सिर्फ डीपीसी के पद इतने खाली हो जाएंगे थर्ड ग्रेड के। उसके अलावा ऑलरेडी और भी तो पद है ना इतने ही, तो थर्ड ग्रेड के पदों की संख्या आराम से नई पात्रता परीक्षा की एग्ज़ाम से पहले 50,000 प्लस पद खाली हो जाएंगे आराम से। तो इतने पदों पर तो थर्ड ग्रेड होने वाली है, लेकिन इसके हम बाद में बात करेंगे जब विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, ठीक है। अभी डीपीसी होगी, उसके बाद ही इसका पदों का वर्गीकरण का मामला खुलेगा। तो सेकंड ग्रेड के दोस्तों मैंने आपको बता दी 44,000 पद, 19,000 थर्ड ग्रेड की डीपीसी से भरेंगी सरकार। उसके बाद एक और डीपीसी होगी 10,000 पदों पर करीब मान कर चलो। इस तरह आप देख सकते हो 29,000 से 30,000 पद ऐसे ही भर जाएंगे 44,000 में से। तो आप 44,000 में से 30,000 पद कम कर सकते हैं थर्ड ग्रेड की डीपीसी से।
कम हो जाएंगे। बाकी कितने पद बचेंगे माइनस अगर हम करें तो 14,000 से 15,000 के बीच पद बचेंगे। अब ये जो पद है ना, इस सारे के सारे सीधी भर्ती से नई सेकंड ग्रेड से भरेंगे। तो सरकार चाहे तो सारे के सारे पदों पर भर्ती निकाल सकती है, 14,000 से 15,000 पदों पर, इतने पदों पर, ठीक है। लेकिन आपको पता है इतने पदों पर सरकार भर्ती निकालने वाली नहीं है, क्योंकि वित्त विभाग का मामला है। तो वित्त विभाग कितने पदों पर स्वीकृति देती है वो उनके ऊपर है, ठीक है। तो फिर भी हम मान के चले, पिछला रिकॉर्ड देखे 4-5 सालों का सेकंड ग्रेड का, 4-5 सालों का क्या आप देख सकते हैं। 2016 से हम बात करें तो 7-8 साल आप मान सकते हो। 7-8 सालों से अगर हम रिकॉर्ड देखें सेकंड ग्रेड का, तो आराम से सेकंड ग्रेड की जो विज्ञप्ति है वो 8,000 से लेके 10,000 के बीच पदों पर जारी हो जाती है। तो हम अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि करीब करीब 14,000 के हिसाब से देखें तो करीब करीब मुझे लग रहा है 9.5 से 10,000 के बीच पद होंगे सेकंड ग्रेड के, इतने पदों पर विज्ञप्ति जारी होगी। तो इस तरह अगर हम दोनों मिला ले, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, तो करीब करीब पद हो जाते हैं आप मान के चलो 14,000 से 15,000, इतने पदों पर तो दोनों भर्तियों के पद होंगे। रेट का इसमें पद नहीं है, ये सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के पद है। आरपीएससी द्वारा उम्मीद है कि इसी महीने के लास्ट तक, क्योंकि दोस्तों पहले सूचना आई थी जो अभ्यर्थी ना वो भेज दी गई, लेकिन अभी फ़िलहाल सरकार ने रोक दी है, क्योंकि सरकार बड़ी भर्ती करना चाहती है। तो दिवाली तक आप मान के चलो अगले महीने तक इसकी विज्ञप्तियाँ जारी हो जाएगी। 15,000 करीब करीब पद हो सकते हैं दोनों भर्तियों के मिला के। 9 से 10,000 तो सेकंड ग्रेड के, 5 से 6,000 के बीच फर्स्ट ग्रेड के, तो करीब करीब 15,000 पद होते हैं। तो इतने पदों पर राजस्थान में दोस्तों आने वाले दिनों में शिक्षक भर्तियाँ होगी। ये तो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की बात है। सबसे बड़ी भर्ती तो रीट होती है, उसके अलग से पद है, उसके तो आप मान के चलो अगले साल ही पद जारी होंगे शायद शुरुआत में ही। और एक और चीज़, शिक्षा मंत्री ने बड़ी घोषणा कर दी है। अभी 4-5 दिन पहले झालावाड़ के दौरे पर शिक्षा मंत्री थे, वहाँ पर शिक्षा मंत्री ने बड़ी बात की है मीडिया को कि सारे के सारे पद, शिक्षा विभाग के सारे पद, हम 3 साल के अंदर एक भी पद खाली नहीं बचेगा, चाहे रीट का पद थर्ड ग्रेड का हो या फर्स्ट ग्रेड का या सेकंड ग्रेड का, सभी पर भर्तियाँ निकलेगी। ये शिक्षा मंत्री ने बड़ी बात कही, ठीक है।